हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल रीता मेहरा ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाग और छोटों को ढेर सारा प्यार। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरे सुबह के 8 बजे से और आज से नवरात्रियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं। तो आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पे बनी रहे। और बाकी घर की साफ़ सफाई वगैरह का काम तो हो ही गया था सुबह से, और अभी मेरी ड्यूटी लग गई है भेटुली बांटने के लिए, क्योंकि मेरी भेटुली आई है। आ तो कौन पाता है उतनी दूर से, मतलब आई कोई नहीं है, तो भेटुली बना लेने को बोला था मेरे से, मतलब तो इसलिए मैंने भेटुली मंगा ली थी कल। पिछली बार तो मैंने पहली भेटुली में पूरियाँ ही बनाई थी। पहली भेटुली में पूरियाँ ही बनाते हैं, लेकिन दूसरी में मैंने मिठाई मंगा ली। कल मंगाई थी तो लेट हो गया था, इसलिए मैं कल नहीं बांट पाई। इसलिए अभी सुबह सुबह जा रही हूँ और साथ में नीमा लोग भी हैं। यहाँ कुछ बगल पर थोड़ा काम भी है, तो मिठाई वो ले जा रहे हैं आगे से। चलती हूँ फिर, मतलब घर भी इधर साइड है, पहले इधर साइड भेटुली बांट लूँगी और फिर जाऊँगी इधर साइड घर आके। तो अभी इस साइड भेटुली बांटने का काम चला है मेरा, मतलब ये पूरा महीना भेटुली का ही हुआ। और इस महीने में हर किसी को अपने मायके की बहुत याद आती है। और चलती हूँ फिर अभी भेटुली बांटने, और उसके बाद मिलती हूँ थोड़ी देर में आपसे। अभी मैं इस एरिया मतलब सुरखाल में भेटुली बांट के आ गई हूँ। बाकी यहाँ पर एक काफल का पेड़ भी था, तो थोड़ा इसमें काफल भी तोड़ के लाई हूँ। और अब तो भूख भी लग गई है, नाश्ते का टाइम हो गया है, तो पहले नाश्ता करती हूँ। फिर जाना है दूसरे साइड, मतलब गांव दूर दूर हैं, तो अब नाश्ता करके दूसरी साइड जाऊंगी। पहले नाश्ता कर लेती हूँ, अभी भूख भी लग गई है मुझे। जो घर पहुँचने ही वाली हूँ अभी नाश्ते की तैयारी भी हो गई है। नाश्ते में आज मिठाई बना है, सेवई और खीर पसंद नहीं है सबको, मुझे तो है, मतलब तो सेवई सबको है। सेवई और पूरी बनी है। अभी टाइम 11 हो गया है और नाश्ता पानी करके फिर से ड्यूटी लग गई है भेटुली बांटने के लिए। अभी तो बहुत दूर दूर ही जाना है। अभी मैं धनचिड़ आई हूँ, यहाँ से फिर रॉयबोंग गैर वगैरह यहाँ नाम है, यहाँ से फिर रोड में जाऊँगी। तो धूप तेज़ हुई है, यहाँ पे छाया भी है, और हमें एक काफल का पेड़ मिल गया है। इसमें इतने काफल के हैं, इतने काफल दिखाती हूँ आपको भी। हेलो गाइस, आओ काफल खाओगे। मिठाई काफल तो चख ही लिए हैं, बाकी थोड़ा तोड़ भी लिए हैं मैंने। अब खाते खाते जाते हैं काफ़ी, और में धूप भी बहुत तेज़ है। आराम आराम से चलते हैं हम भेटुली बांटने। अभी भेटुली बांट के हम आ गए हैं घर और टाइम 12:30 हो गया है। आ गए थे हम, घर भी दूर दूर थे, थक के आ गए हैं। 12:30 हो गया है और धूप बहुत तेज़ थी, तो फिर वीडियो नहीं बनाई। घर आ गए हैं, अभी खाना खाने की तैयारी हो रही है। खाने में आज हमारी झोली भात बना है। ले नौटंकी बाज लाभ लीजिए गज शौक फिर खाना खा के बर्तन वगैरह तो मेरे धुल ही चुके हैं। तो धूप तो बहुत तेज़ है, सभी लोग आराम कर रहे हैं। थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर शाम को देखेंगे कुछ। अभी तो रेस्ट कर लेते हैं थोड़ी देर। अभी बज गए हैं शाम के 3:30 और अभी मैं आ गई हूँ घर से नीचे थोड़ी देर आराम करने के बाद। अभी तो खैर मौसम हवा वगैरह चल रही है, शाम के टाइम में उतनी धूप नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं लेने आई हूँ घास, घर से ही नीचे हूँ मतलब।
तो हमारे यहाँ तो लूटे दूर नहीं होते हैं घर के, क्योंकि यहीं पे है, मतलब घास वगैरह यहीं होती है। तो यहाँ मतलब ऐसे ही पट्टे पे निकाल के ले जाती हूँ अभी के लिए। जब घास ख़त्म हो जाएगी फिर ले जाऊँगी, ऐसे ही नीचे से निकालूँगी। ऊपर से तो फिर छोनी वो हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, नहीं तो बारिश वगैरह होगी तो अभी घास निकाल के ले जाती हूँ। जितने भी हमारे घास के लूटे हैं यही हैं आसपास, नीचे है और बगल पे है। पहले इसी की बारी कर ली क्योंकि इसमें से थोड़ा घास निकली थी तो इसमें से निकाल लिया। अभी बज गए हैं शाम के 5:30 और अभी मैं जा रही हूँ मिट्टी खोदने। मिट्टी मतलब यही है, मतलब हमारे घर में ही होती है, घर के ही खेतों से खोद के थे मतलब लिपाई के लिए, जिसकी मिट्टी का घर होता था। लेकिन परसों एक दीदी के यहाँ से थोड़ा लाए तो वो मिट्टी बहुत अच्छी थी। हमारे भाषा में कौने की चमड़, माठी चमड़, वो मतलब लिपाई के वक्त अच्छे से लिपाई होती है, उसकी पाल उखड़ती नहीं है। तो वहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ मिट्टी खोदने के लिए, वहाँ का नाम बंसरिया बोलते हैं, बंसरिया। तो मैं तो गई नहीं हूँ पहले वहाँ, और नीमा गई हैं आज। कल वो दीदी आई थी हमारे यहाँ, पार की दीदी के यहाँ, तो वो उनकी लकड़ी लेके आ रहे हैं वहीं से, बंसरिया से। तो उनके साथ मैं भी मिट्टी खोद के ले आऊँगी थोड़ा। अभी चलती हूँ। बंसरिया ही जाके मिलूँगी आपसे। अभी मैं पहुंच गई हूँ जहाँ से मुझे मिट्टी खोद के लाना है, बंसरिया। नीमा लोग हैं सामने से ऊपर, वो मुझे बता रहे हैं कि यहाँ से मिट्टी निकालो करके। बाकी यहाँ पर नौला भी है। ये नौला मैं आज पहली बार देख रही हूँ, मतलब मैं यहाँ पर आई ही पहली बार रही हूँ आज शादी से। तो यहाँ पे एक नौला है, अच्छा सा बना रखा है यहाँ पर प्लास्टर वगैरह करके। अब गर्मियों के दिनों में तो पहले बैक करके दिखाती हूँ, बैक कैमरा से। अब गर्मियों के टाइम पे तो खैर नौले का पानी बहुत ही ठंडा होता है, अच्छा भी होता है। यहाँ पे है ठंडा सा नौले का पानी। पहाड़ों में तो फिर भी आज कहीं ना कहीं नौले हैं ही, कहीं कहीं तो नौले सूख भी गए हैं, लेकिन इसमें तो पानी भरा है। बाकी ये है बंसरिया की धार। यहाँ पे मतलब मिट्टी निकालने वाली जगह बहुत बना रखी है, मतलब बहुत जगह से मिट्टी निकाली है। अब मैं देखती हूँ कहाँ से निकालती हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से भी मतलब मिट्टी निकाली है, यहाँ जगह जगह से मिट्टी मतलब निकालने वाला बनाया है। अब यहाँ मैं निकालती हूँ, यहाँ से रोड से थोड़ा सा ऊपर है ये, यहाँ से मैं निकालती हूँ यहाँ से थोड़ा अच्छी मिट्टी दिख रही है, मतलब निकाली है यहाँ से। मिट्टी निकाल लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। अभी मैं निकाल रही हूँ यहाँ से मिट्टी, थोड़ा मतलब निकाल लिए। मिट्टी ऐसी लग रही है कि जैसे पत्थर है, लेकिन ये है मिट्टी, मतलब बहुत, जब इसको भिगोएंगे तो बहुत मतलब मुलायम मिट्टी है ये। तो यहाँ से निकाल रही हूँ, मतलब पहले भी यहाँ से निकाला होगा किसी ने, तो मैं तो पहली बार ही आ रही हूँ आज यहाँ पे। अच्छी मिट्टी है, मतलब ये लग रही है कि पत्थर ही है, मतलब अच्छी है। तो थोड़ा मिट्टी निकालती हूँ, मैं भी चलती हूँ फिर। यहाँ अंधेरा भी हो जाता है, मुझे 5:30 हो गए हैं, 6 बजने वाले हैं। बस भरती हूँ और मैं भी चलती हूँ। बाकी मेरे साथ डॉगी भी आ गया है, डॉगी के साथ ज़्यादा फिर डर भी लगती है। होने को तो नीमा लोग मुझे रुके हैं सामने से, ऊपर से, वहाँ से वो लकड़ी ले जा रहे हैं। तो मैं इनको भरती हूँ, मिट्टी भरती हूँ, फिर मैं भी चलती हूँ। अभी मैं मिट्टी खोद के आ गई हूँ, बस घर ही पहुँचने वाली हूँ। बाकी ये कट्टा कब से मतलब नीचे बरामदे में रखा था, ये कच्चा हो गया होगा, मतलब फट गया ये। मैंने इसमें मिट्टी भरी, ये फट गया। तो कोई बात नहीं, घर तो पहुंच गई। मैंने सोचा घर पहुंचती हूँ या नहीं, ये हमारी भाषा में बोलते हैं रियाई गो रियाई, तो यही हो गया, ये फट गया। लेकिन कोई बात नहीं, मिट्टी तो घर पहुंच गई है और मैं भी पहुंच गई हूँ।